नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं साहब, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं साहब, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और आज का ये वीडियो आप सभी CUET पीजी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए है, जो लोग CUET MA इंग्लिश अर्थात पेपर कोड PGQP05 की तैयारी कर रहे हैं। PGQP05 का आज के इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है आप सभी को कि PGQP05 के तहत कितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं, क्या उसका पैटर्न होता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। यानी ये PGQP05 जो पेपर कोड है CUET का, इसके बारे में आज इसका पोस्टमार्टम होने वाला इस वीडियो में। यानी कंप्लीट जानकारी ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर भी सोचना नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी खोजना नहीं पड़ेगा कि CUET MA इंग्लिश का क्या कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है। इस पेपर कोड में जो जो चीजें आती हैं उन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नया जुड़ रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है स्टडी कैपिटल जो कि आपको CUET की लगातार सूचनाएं, जानकारियां, अपडेट समय पर और सही जानकारियां देता रहेगा। हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे फुल एनालिसिस के साथ आपको वीडियोस दिए जाते हैं, ऑथेंटिसिटी के साथ वीडियोस दिए जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और तैयारी के लिए भी हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ CUET UG और सभी PG कोर्सेज की तैयारी भी कराई जाती है। तो आइए पोस्टमार्टम शुरू करते हैं CUET MA इंग्लिश के इस पेपर पैटर्न को लेकर के, PGQP05 के पेपर कोड को समझते हैं। सबसे पहले मैं अपने स्लाइड पर चलता हूं, जो हमारा सबसे पहला स्लाइड होगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, पैटर्न और एलिजिबिलिटी। उस पर जाने से पहले CUET के बारे में कुछ सामान्य बातें जो कि आपको जाननी जरूरी होती हैं। पहली बात तो ये कि ये जो CUET का पेपर है वो NTA के द्वारा कराया जाता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो CUET का पेपर कराती है। अगले स्लाइड पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो मैं इसमें कुछ और जानकारियां आपके लिए ऐड इसलिए कर दिया हूं क्योंकि मैंने कहा कि ये कंप्लीट वीडियो होगा, इसके बाद आपको कहीं भटकने का, कहीं कुछ भी जानने का, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का फी स्ट्रक्चर क्या होता है, पिछले साल क्या था, उसके आधार पर मैंने इसमें दे दिया है। जनरल के लिए इसमें 800 रुपए आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फी होती है, OBC और EWS के लिए 600 रुपए, SC ST के लिए आपका 500 रुपए, PWBD के लिए भी 500 रुपए, और ये एडिशनल पेपर ऐड करने के लिए आपकी फी होती है। ये मैंने इंडिया के लिए बताया और ये आउटसाइड इंडिया के लिए यानी फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा और स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कि और क्या क्या चीजें इस स्लाइड में दी जा रही हैं। अब ये आपकी स्क्रीन पर मैंने लगाया हुआ है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि सभी के लिए फॉलो होता है, लेकिन आपको चूंकि इस वीडियो में हमें PGQP05 का बताना है, इसलिए PGQP05 को लेकर के जरा चीजों को समझिए। ये PGQP02 से लेकर के 07 के बीच का ये पैटर्न ये आपका फॉलो होने वाला है, यानी 05 के लिए भी, यानी जिस पेपर कोड की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए भी यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। क्या पैटर्न फॉलो होने वाला है पेपर का, तो वो होगा पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में देख लीजिए स्पष्ट तौर पर क्या क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी। जितने बच्चों को भी पार्ट ए के बारे में कंफ्यूजन है कि हमारे PGQP05 में पार्ट ए में क्या आएगा, तो वो ध्यान से सुन ले। कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल कंप्राइजिंग ऑफ 25 MCQs। यानी ओवरऑल आपका मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज और जीके जीएस का पोर्शन इसमें पूछा जाने वाला है। पार्ट बी की बात करें तो डोमेन नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ 75 क्वेश्चंस, यानी जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, यानी आपका पर्टिकुलर जो इंग्लिश है उससे 75 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आगे बढ़ रहा हूं स्लाइड पे, तो अभी बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आने वाली हैं आज। अगला स्लाइड देखते हैं, थोड़ा सा मार्किंग स्कीम को भी देख लेते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है। तो मार्किंग स्कीम आपकी है कि प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। सही क्वेश्चन पर आपको कितना दिया जा रहा है, 4 मार्क्स। गलत क्वेश्चन पर आपका -1 यानी 1 मार्क्स आपका कट रहा है। ये है मार्किंग स्कीम। बाकी नीचे की चीजें अभी आपकी जरूरत की नहीं है। ये हमने कुछ कॉमन चीजों पर बात कर लिया जो आपके PGQP05 की कुछ कॉमन बातें थी।
अब हम चलते हैं अपने असली मुद्दे पर, जिस मुद्दे की मैंने चर्चा की है आपके थंबनेल पर, जिसको आपने देखा है। उसमें लिखा था कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, यानी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं 05 के तहत, पैटर्न क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पर और इन सारी चीजों को अच्छे ढंग से समझते हैं। ऑफिशियल तौर पर जो डाटा है उसके आधार पर उसको समझते हैं। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने उस स्लाइड पर जहां पर हम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, पैटर्न और इसके साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके ध्यान से देखते जाइएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, क्या पैटर्न है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक यूनिवर्सिटी का आपको बता दे रहा हूं, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी रहने वाली है। एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी घुमा फिरा करके आपका जो मार्क्स है वो 50% होना चाहिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे तो आपको वही चीज देखने को मिलेगा। बाकी कैटेगरी वाइज जैसे एसटी एससी का हुआ तो उसमें कुछ आपका मार्क्स कम भी होता है, यानी 5% कम होता है तो भी चल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट वही रहती है, इसको आपने समझ लिया। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न आपके स्क्रीन पर यहां पर लिखा हुआ है कि पैटर्न 125 क्वेश्चन जनरल का और 75 क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट का। पैटर्न भी आपके सामने क्लियर है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को लेकर के अब हम लोग फटाफट तरीके से देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं पीजीक्यूपी 05 के तहत आपके इस सीयूईटी 2023 में करने वाली हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, अगली यूनिवर्सिटी है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। उसके बाद आप आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कंपैरेटिव लिटरेचर जो है वो भी इसी के थ्रू होता है। ध्यान से देख लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज का भी इसी से होता है और इंग्लिश का भी आपका इसी से होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जहां जहां का भी एमए इंग्लिश है वो इसी कोड से होता है इन सारी यूनिवर्सिटीज का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ये एमए इंग्लिश जिसको भी इन यूनिवर्सिटीज से एमए इंग्लिश करना है उनको अपना फॉर्म भरते समय जब फॉर्म आएगा तो पीजीक्यूपी 05 के तहत आपको फॉर्म भरना होगा। ये वीडियो अगर आपको फॉर्म से पहले मिल रहा है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, बाद में भी मिल रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स से अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ रहा हूं, आपको कमेंट में जो भी पूछना होगा पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो में नहीं बताया गया है तो आपको कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हाँ बशर्ते ये होना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो कमेंट का रिप्लाई जाएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तेजपुर यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, मणिपुर यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी यानी इफ्लू जो है उसका भी एग्जाम इसी के तहत होना है। आगे बढ़ते हैं, ये इफ्लू का लैंग्वेज टीचिंग का भी एक पेपर होता है, वो भी इसी के थ्रू एडमिशन होना है आपका। इफ्लू में कंपैरेटिव लिटरेचर का भी एडमिशन इसी के थ्रू होना है। इफ्लू में इंग्लिश लिटरेचर का भी एडमिशन इसी के थ्रू होना है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें इफ्लू के बारे में। फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, उनके लिए भी पीजीक्यूपी 05 पार्टिसिपेट कर रहा है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ अमरकंटक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू का भी इसी में पार्टिसिपेट हो रहा है आपके इंग्लिश का। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एंड डेवलपमेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी एंड लास्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कंपैरेटिव लिटरेचर। ये मैंने बात किया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूईटी 2023 के लिए। जिन्होंने 2022 में पार्टिसिपेट किया वो 2023 में करेंगी ही करेंगी। हो सकता है कुछ और नई यूनिवर्सिटीज ऐड हो तो उसकी अपडेट आपको समय समय पर हमारे चैनल पर दी जाएगी। अब एक अगली सूचना पर हम सभी चलते हैं, उस सूचना को भी हम लोग देख लेते हैं। वो सूचना क्या है, उस सूचना को मैं आपकी स्क्रीन पर ओपन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए। जितने भी लोग मैंने बताया पीजीक्यूपी 05 की तैयारी कर रहे हैं यानी एमए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं,
उसके तहत चाहे जो भी आपका एंट्रेंस होने वाला है, जिस भी विश्वविद्यालय में आप जाना चाहते हैं, जिसका भी मैंने आपको बताया, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ स्टडी कैपिटल ऐप पर पेड कोर्सेज चल रहे हैं, यानी आप वहां से पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सारी चीजें आपके तैयारी से रिलेटेड आपको चीजें मिलने वाली हैं। आपके जो मेंटोर है वो अतुल सर है, जो कि ऑलरेडी उनका BHU से रिसर्च चल रहा है और उनका रैंक जो है 2020 में टॉप 10 में रहा है। साथ ही साथ पिछले 3 वर्षों से हमारे यहाँ, पिछले वर्ष CUET था, उसके पहले अलग अलग एग्जाम्स होते थे, काफी सिलेक्शंस हमारे DU में, GNU में और BHU में है। BHU में ऑलमोस्ट हमारे बैच के लगभग 70 से 80% बच्चे मेन कैंपस में इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। और साथ ही साथ एक और चीज बता दूं कि आपका फ्री कुछ कंटेंट्स भी चल रहे हैं। 200 वीडियोस की हम लोगों ने सीरीज एक चलाई हुई है MA इंग्लिश के लिए, यानी 05 पेपर कोड के लिए, तो उसको अगर आप देखना है तो यूट्यूब पे फ्री में देखिए। उसमें कुछ शॉर्ट चीजें, आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें बताई जा रही हैं। और पेड कोर्स के साथ जुड़ने के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें और हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा है, इसकी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था आप सभी को, वो इंफॉर्मेशन आपको ऑलमोस्ट मिल गई होगी। वो इंफॉर्मेशन क्या क्या थी? तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, पेपर पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह गया हो तो आप वो सवाल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा रहा है लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा रहा है तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में रिव्यू भी जरूर दीजिएगा। और वीडियोस में आगे क्या ऐड करने चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपने कर दिया है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ये आपके CUET की पूरी यात्रा में हम लोग सहयोग करने वाले हैं और इसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस हम लोग लेकर के आने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो भी CUET की अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।